जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दाखिल खारिज करवाना प्रत्येक ज़मीन के लिए लगभग अनिवार्य होता है, और दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं जो लोग तो भविष्य में उनकी ज़मीन वो हाथ से चली जाती है या जा सकती है। तो बात करेंगे, यदि मान लीजिए आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, 10, 20, 50 साल से नहीं करवा पाया, तो वो ज़मीन दाखिल खारिज कैसे होगी, क्या है प्रावधान, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी मुझसे सलाह लेना चाहते हैं फ़ोन पर, तो कालमी4 ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ जाकर मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर कि यदि मान लीजिए आपने अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, 50 साल से दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, और तहसीलदार ने मना कर दिया, वकील ने भी मना कर दिया, तो आप दाखिल खारिज कैसे करवाएं। कानूनी तरीके से दाखिल खारिज करवाने के लिए, कोई भी ज़मीन अपने नाम दाखिल खारिज करवाने के लिए उसका समय जो होता है वो होता है 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपको दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार के यहाँ प्रार्थना पत्र दे देना चाहिए कि सर मैंने ये ज़मीन बेनामा करवाई थी और इसके आधार पर आप वो ज़मीन मेरे नाम दाखिल खारिज करवा दीजिए। यदि 3 महीने के बाद आप नहीं देते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 10 साल, 11, 12 साल तक आप नहीं देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। लेकिन 12 साल से पहले देते हैं तो वहाँ पे तहसीलदार जो भी जिसके आपने प्रार्थना पत्र दिया है, बेनामा दिया है, वो जो है वो आपका दाखिल खारिज पेनल्टी लेके, आपसे जुर्माना लेके आपका दाखिल खारिज कर सकते हैं। लगभग 90% कर देंगे। यदि मान लीजिए आपका जो ज़मीन जो है वो 12 साल पहले खरीदी थी, 12 साल तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, तो लगभग तहसीलदार धारा 34 में आपका दाखिल खारिज कर देंगे। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप अन्य स्टेट से हैं तो भी वहाँ पे कोई अन्य धारा 34 की जगह कोई अन्य धारा होगी, लेकिन प्रावधान सब जगह लगभग यही होता है, ठीक है। अगर अब मान लीजिए 12 साल तक आप लेट हुए तो आपका हो सकता है, तहसीलदार कर सकता है धारा 34 के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा के। अब मान लीजिए आप 50 साल लेट हो गए, या मान लीजिए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, या मान लीजिए आप 8 साल लेट हुए, लेकिन तहसीलदार ने इनकार कर दिया कि भाई मैं आपका धारा 34 में दाखिल खारिज नहीं करूँगा। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को 60 साल हो गए ज़मीन खरीदे, ठीक है, और वो ज़मीन आज भी कब्जा किए है और 60 साल से उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो ऐसी स्थिति में एक धारा है, उसमें प्रावधान किया गया है यूपीआरसी सेक्शन 229B। 229B ये प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति जिसके कब्जे में वो ज़मीन है, जिसके वो मालिकाना अपने आप को मालिक बता रहा है, वो चाहे तो वो उसके नाम ज़मीन कर दी जाएगी। 229B के द्वारा दाखिल खारिज करवा सकता है। उसे नोटिस जो है, एक नोटिस ग्राम सभा के नाम से और एक नोटिस राज्य सरकार के नाम से जारी करना होगा। वो नोटिस इसलिए जारी कराए जाते हैं कि क्या वो ज़मीन जिसके लिए आपने दाखिल खारिज चाहा है, क्या उस पर ग्राम सभा या राज्य सरकार की ज़मीन तो नहीं। इसलिए दोनों ही ग्राम सभा और राज्य सरकारों के लिए नोटिस जारी करने पड़ते हैं। नोटिस जारी करने के बाद यदि ग्राम सभा और राज्य सरकार की वो ज़मीन नहीं है, वो आपत्ति नहीं करती हैं, तो कुछ समय मामले में उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के 229B के अकॉर्डिंग आपकी वो ज़मीन आपके नाम दाखिल खारिज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका और कोई टॉपिक हो और कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें।